बेबी बेबी कहाँ हो तुम? तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। साहब जी ये खाना मत खाना। क्यों, तेरा दिमाग खराब है? तू खाएगा इस खाने को? साहब जी आपको मारने की साजिश चल रही है। पागल हो गया क्या? मारने की साजिश चल रही है? पता भी क्या बोल रहा है तू? कौन मारेगा मुझे? मैम साहब मारे, देखो ये जहर लिया मैंने सूप पे। बात मेरी माना करो, आपको मारने की साजिश है। पूरा आज तुम्हारा 3-5 होने वाला है। तूने दिन में दारू पी ली क्या? क्या मतलब तू कहना चाहता है मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है? हाँ, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, पैसा हजम करने के लिए आज आपको मार देंगी। एक काम करो, आप मरने की एक्टिंग का पूरा सच सामने आ जाएगा। अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना, तुझे उठा के ना छत से फेंक दूंगा, ध्यान रखना। अगर तेरी बात सच्ची हुई तो तू देखना उसके बाद मैं क्या करता हूँ। पुलिस को फोन करके रखना। ठीक है साहब जी। बेबी पानी लेके आना। पानी मंगा रहे हो? खाना खा लिया तुमने? अरे तुम खाना खा रहे हो? अरे यार सॉरी, तुम्हारे बिना खा ले। ये मेरी जिम की डाइट है ना, इसलिए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खा लो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी खाने के लिए। तुम कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बाहर गया था कॉल करने। ओके ओके, खाओ खाओ। पानी मांगा था तुमने? दिव्या, लाइट किसने बंद की? लाइटें तो किसी ने बंद नहीं की। क्या हो गया? ऐसे असर करेगा ये जहर? ये कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे तो लगा था कि ये तड़पेगा, ऐसे उल्टी होगी, फिर ये मरेगा। ये तो बड़ा स्मूथ मर गया। सही है, ये सब मेरे से देखा भी नहीं जाता। एक काम करती हूँ, फटाफट से ना मैं बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लेती हूँ। हेलो बेबी, सुनो, तुमने जो जहर दिया था ना, उसने अपना काम दिखा दिया है। और मेरा पति ना ऊपर पहुंच गया है। ऊपर मतलब ऊपर, समझ गए ना? तुम फटाफट से आ जाओ, इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। अगर उससे पहले कोई और घर में आ गया और उसने देख लिया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अगर कोई और आ गया तो मैं फंस बेबी मर गया ये? ये तो मर गया, पर मेरी टेंशन चालू हो गई है। मेरी टेंशन जिंदा हो गई है। बहुत टेंशन हो रही है, दिमाग फट जाएगा टेंशन के मारे। अगर किसी को पता चल गया कि ये मर गया है तो खाने की टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है, क्योंकि मेरे अलावा तो और कोई था ही नहीं। क्या करेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, तुम फालतू में इतनी परेशान हो रही हो। बोल देना कि हमारे घर में कोई आया था, कोई चोर आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो छत से भाग गया। और तुम्हारे घर में तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है जो कोई झूठ मानेगा। हाँ, और अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो उस नौकर पे इल्जाम लगा दूंगी। अरे हाँ, हमारे घर में नौकर भी तो है। नहीं नहीं, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। उस नौकर पे इल्जाम डाल देना तुम और वो चला जाएगा जेल, रट्टा ही खत्म हो जाएगा फिर। वो नौकर है कहाँ? बहुत देर से दिख नहीं रहा है। अरे यहीं कहीं होगा, सूसू फूसू करने गया होगा, बाथरूम में बैठा होगा, वरना पेट खराब हो गया होगा उसका, ज्यादा खा लिया होगा उसने। तो अब क्या करना है? अब करना क्या है, इसकी लाश को यहीं छोड़ते हैं और वकील के पास चलते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर बनवा के लेके आते हैं। वो जिंदा कैसे हो गया ये? मुझे क्या पता जिंदा कैसे हो गया। जहर डाला था कि नहीं डाला था? जिंदा कैसे बच गया? यही तुम्हें गलतफहमी हो रही ना कि मैं मर गया। मैं मरा नहीं था, मैं तुम दोनों की सच्चाई देखना चाहता था। कौन है लड़का, कौन क्या है, मुझे तो सब कुछ पता ही चल गया। अभी सोच रहे होंगे ना मैं जिंदा कैसे बचा। ये देखो, इस नौकर ने मुझे बचाया है। हमारे नौकर ने मुझे बचाया है, ये देखो। सरप्राइज! मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। मेरे पीठ पीछे तू किसी और लड़के के साथ यहाँ पर ये सब करती है। क्या कमी करी मैंने तेरे लिए? क्या कमी करी जो इस लड़के की जरूरत पड़ी तुझे? अरे तुम ही पूरी की पूरी कमी हो। तुमसे नहीं करनी थी मुझे शादी, मेरे घर वालों ने कराई है मेरी शादी तुमसे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी हो गई कि मैं उस दिन भाग नहीं गई शादी से। तो तुम मुझे ये सब कुछ बता भी तो सकते थे, या मुझे मारना जरूरी था? तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तो रह जाती फिर। मजबूरी थी भैया, मजबूरी थी। हम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी ना अच्छी, तो इसके मम्मी पापा ने बोला था कि तू तो कुछ कमाता नहीं है, हम अपनी बेटी की शादी तुझसे करेंगे क्यों। तो फिर दिव्या ने तुमसे शादी कर ली। फिर हमने प्लान बनाया कि तुम्हें मार के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे, फिर हमारी जिंदगी स्मूथली चलेगी। प्लान तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये देख लो, मैंने बताया था ना प्लान अच्छा है। हाँ, लेकिन इस प्लान के बाद तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा जो कि सीधा यहाँ से लेके जाएगी जेल। तूने कर दिया पुलिस को फोन? हाँ साहब जी, मैं पुलिस को फोन कर दिया 2 घंटे पहले ही।
जो इनकी बात ना सुन के मैं यहाँ पे दुबक गया था। अब देखो पुलिस भी आती होगी, तुम दोनों का ऐसा हाल करा दूंगा कि तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। भैया माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा कभी। माफ कर दूं? मेरे घर में घुस के मेरी बीवी के साथ अफेयर कर रहा है और कह रहा है माफ कर दूं? माफ तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं करेगा, समझा? मुझे तो माफ कर दो प्लीज। देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भाड़े की बीवी थोड़ी ना हूँ जो तुम मेरे से ऐसे कर रहे हो। कौन सी बीवी, कौन सा प्यार, कौन सा भाड़ा? भाड़ा तो तुम जाके पुलिस चौकी में दोगे। लो पुलिस वाले भी आ गए। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, किसने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की? सर ये मेरी पत्नी जो थी, ये मुझे जहर देकर मारना चाहती थी, इस बॉयफ्रेंड के चक्कर में और मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में। सर इन दोनों को थाने ले जाकर इनका ऐसा हाल कर दो कि एक दूसरे का चेहरा भी ना पहचान पाए। यार ये देखने में तो ऐसी लग रही जैसे कितने सभ्य घराने की लड़की है ये, और इसके करतब। ओ, और ये नालायक कहाँ रहता है? ये गुंडा कहाँ रहता है? ये वो गुंडा नहीं है। मामा माफ कर दीजिए हमको प्लीज। हमारे घर का मैटर है ना, हम बात करके सब। माफ ये कर देगा तो मैं तो माफ नहीं करूंगा। अब तुम कानून के दायरे में आ चुके हो। मेरे पास में ऑलरेडी पहले से ही मैसेज हो चुका है ऑन फोन। आप लोग बच नहीं पाओगे, इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे साथ चलिए। आ जाइए प्लीज। सर माफ कर दीजिए। अरे आजा बेटा, आजा, तुम्हें माफ करेंगे थाने में। चलिए आ जाइए, कोतवाल साहब इंतजार कर रहे हैं आपका।